भाई जल्दी जल्दी डाउट पूछो। और अपन कहाँ तक पहुँच गए थे उस किताब में से? नहीं, मैं और आगे के करूँ ना क्वेश्चन? लाओ, फ्रैक्शन तक पहुँच गए थे, लाओ निकालो। अरे मैडम को इस क्लासरूम में पैकेज नहीं बटाना लीनियर का। मैडम को बोलो कि ना सारे बच्चों को, तुम बैठ जाओ, तुम बोल कर आओ कि ना लीनियर इक्वेशन का पैकेज 10th का बांटना है सारे बच्चों को। कॉपी खोलो, ये हेडिंग डालो, एक ही हुआ था। लाओ मुझे बुक दे दो, वही पेज खोल के दो जो आखिरी क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। आप लोग कौन से स्कूल से? कौन सा बोर्ड? कहाँ पर है ये स्कूल? अच्छा, बहुत दूर से आते हैं आप लोग हैं, उसमें भी मैं लेट आता हूँ, तो उतनी देर वीडियो देखा करो। आज वीडियो देखना 1 बजे के बाद। खाना खा के आए कि नहीं? मैं खिलवा दूँ आप लोगों को। कौन से क्वेश्चन पे थे अपन? एक ही हुआ, कौन सा वाला? चलो अगला क्वेश्चन लिखो भाई। क्या बोला मैडम ने? लिखो, एक क्वेश्चन सभी लोग लिखो, जिनके पास बुक है वो उल्टी करके रख दो। लिखो, आ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ, नहीं, पिछला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे सॉल्व कर दिया था कि आप लोगों ने खुद किया था? मैंने किया था, मैंने नहीं किया था शायद, तो पिछले वो करवाऊंगा ना पहले। तो नए बच्चे लिखो पिछली क्लास का क्वेश्चन। सुनो, आ फ्रैक्शन बिकम्स, और आप लोग कुछ क्वेश्चन लगाओ, खोलो किताब जो पिछली क्लास में थे। आ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। आप एक कदम पीछे बैठ जाओ, आराम से बैठ पाओगे। आ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ, नंबर वाला 1 लिखना। आ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ, नंबर वाला 1 लिखना, ठीक है? इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अपना हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम भैया? तो काय को उसकी कॉपी में से देख के लिख रहे हो? अपना खुद लिखो। इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है? डॉट इफ हाउ एवर, नंबर वाला 5 लिखना, इज subtracted from both numerator and denominator, comma, the fraction becomes 1/2, 1/2 है ना? डॉट What is the fraction? तो सुनिए, हम कहेंगे कि let fraction is f, और f है न्यूमरेटर अपॉन, हमसे कह रहे हैं कि आप न्यूमरेटर में भी 1 जोड़ो, डिनोमिनेटर में भी, तो वो हो जाएगा 4/5। केस 2, क्या कह रहे हैं? अब की बार क्या कह रहे हैं? n में से भी 5 घटाओ तो कितना हो जाएगा? अरे हाँ हाँ, सीधे होके बैठो, चेहरे से हाथ हटा के। कौन से स्कूल से आप? केवी कौन सा? बहुत बढ़िया, यस। ऐसा दिया है हमको, हमें f ढूंढना है, n/d। तो आइए बोर्ड पे देखिएगा, बोलो ये क्या हो जाएगा? हाँ हाँ बोलो बोलो, ऐसा हो जाएगा क्या?
अब भैया साथ में नहीं लिखना, बड़े भैया नहीं, हाँ, पेन छोड़ दो, आराम से बैठो। स्कूल वाले साथ में लिखवाते हैं ना, तो हमें कोचिंग जाना पड़ता है, यही कारण है। चेहरे से हाथ हटाओ, शर्ट का बटन लगाओ, स्टेपलर लगवा के आओ, जाओ ऑफिस से, सबसे ऊपर का लगाओ। नहीं वो नहीं, उसका खुला है नीचे का, इसलिए। एक बार मेरा टूट गया था भाई, मैंने उठा के स्टेपलर कर लिया। बताओ, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या हो जाएगा? सही है, सही है। तो 2n, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, और तुम पीछे वाले तीनों थोड़ा सरक जाओ तो उसको दिखने लगे। पीछे फेंको बैग तुम, अरे यस। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया। चेहरे से हाथ हटाओ, बैग को आगे रख दो, हाँ रख दो, ले। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या ये कुछ ऐसा हो गया? तो कितना हो गया ये? -21, माइनस, तो n बराबर 7, इसमें रख दिया। बोलो 6 कौन बोल रहा है भाई? है पटेल? 6 कहां से आ गया भाई? गलती से मिस्टेक हो गई। तो आंसर बोलो। कितने लोग घर में कोशिश किए या पिछली क्लास में इसी कमरे में कोशिश किए और फाइनली मुझसे पहले आंसर आ गया? अच्छे से हाथ उठाओ। क्या नाम भैया का? प्रिंस। तुमने कब करी प्रैक्टिस? है? कब आंसर आया तुम्हारा? मैंने ये थोड़ी बोला हाथ उठाओ, मैंने कहा आंसर आया हो तो हाथ उठाओ। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। समन, नमन गौर, अमन गौर, भरत जीवनानी, बहुत बढ़िया। हेलो। तुम फिर आज राइजिंग कल्चर पहनिया है? हाँ। प्रणव पटेल, बहुत बढ़िया। और हाथ उठा के रख युवा। आर्यान श्रीवास्तव, ध्रुव पटेल, पटेल ही पटेल है इस साल मेरे पास। और सम्यक जैन है खूब सारे। लिखो जल्दी फटाफट। जिनका हो चुका है वो कुछ और करेंगे। मैं प्रिंटिंग दबा कर आता हूं, जो पैकेज आपको बांटना है। आज खाली खाली है। हो रही भाई, प्रिंटिंग हो रही। अगला क्वेश्चन लिखो भाई। उसको किताब को उल्टी करके रख दो जल्दी से। हाँ लिखो भाई जल्दी फटाफट। अगला क्वेश्चन, आ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय, नंबर वाला 3 लिखना, एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय, नंबर वाला 3, कोमा, वी गेट 18/11, बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, नंबर वाला 8 है ना, 8, यस, एंड द डिनोमिनेटर इज डबल्ड, कोमा, वी गेट 2/5, फाइंड द फ्रैक्शन। करिए सभी लोग, 1 मिनट का समय दिया, करके दिखाओ। वेरी गुड। आइए देखिएगा। बोलो साहब, पहले केस में क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, और इधर हाँ हाँ। देख लेना मैंने सही लिखा क्या? सीधे होके बैठो, चेहरे से हाथ हटा के, कंधा सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी। हेलो, इंग्लिश मीडियम के हो? डोंट राइट। अरे यस। देखना इधर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 33n इज इक्वल टू 18d माइनस 54,
33n माइनस 18d इज इक्वल टू 54। 5n प्लस 4d 5n माइनस 4d इज इक्वल टू, देखना मैंने सही लिखा क्या सब कुछ? चेहरे से हाथ हटाओ। मैंने 36 की सेटिंग कर दी। मैंने सोचा कि 18 और 4 लिखा है तो इन दोनों में कॉमन है दुक्की, तो मैंने कहा दुक्की हटाओ। दुक्की हटाओ तो ये लिखा है 9 और ये लिखा है, तो 9 उधर और 2 उधर, ऐसा सोचने का तरीका। चेहरे से हाथ हटाओ और तुम लिखो मत, पेन छोड़ दो। अब देखना इधर, माइनस प्लस और सही है, और 66 में से 45 गए, 21 इज इक्वल टू 360 में से 108 गए, 2, तो n इज इक्वल टू कितना? 12। 8 9 जा कितना होता है? और 18 9 जा 18 कितना? एक्चुअली 7 टूट गया। क्या 7 टूटा? 1 प्लस समथिंग, चेक कर लेते हैं। 7 9 जा 63, 17 9 जा, तुम अपना बोलो आंसर, इसका मत तोड़ो। सचमुच 153 होता? वाह यार, ये फिर टूटा 6 9 जा 16 9 जा, ये किसने खोज करी? मैंने नहीं, एक चौथी कक्षा की बच्ची है उसकी खोज है ये। उसने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी भी चमक गई। मम्मी खुद मैथ्स की टीचर, उसने आके मुझे बताया, मैं भी चमक गया। हाँ 9 के साथ होगा और इट इज वैलिड फॉर 1 to 20। इस जानकारी को फ्रंट पेज पे लिख लो। कहना इन्वेंटेड बाय अ गर्ल ऑफ क्लास 4। फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे लिखना है, एकदम फ्रंट पेज या लास्ट पेज। दीदी फ्रंट का मतलब समझते हो? जहां से कॉपी शुरू होती है। इंग्लिश मीडियम के हो दीदी? कैसी गलती कर रहे बताओ? हाँ यहां लिखो हेलो, फ्रंट का मतलब, हाँ इस पुट्ठे पे लिखो, हाँ वहां लिखो। लिख लिया बच्चे? अपन अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाएं। एक्चुअली ये डस्टर में यहां रखता था तो वहीं पानी आने लगा, मेरे 3 डस्टर खराब हो गए। नया मंगाया तो किस्मत से ऐसा आया कि रखने की जरूरत नहीं। हाँ कि ना? न जाने क्यों चिपक रहा, समझ में नहीं आ रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। तो n बराबर क्या पता चल गया? 12। n बराबर भाई 12 पता चल गया, इसमें रख दिया। तो 5 इंटू 12 प्लस 40 इज इक्वल टू 4d। अब मेरी बात सुनो, हुर्र 12 5 जा कितना? हम 12 5 जा थोड़ी करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे? हाँ बेवकूफ बच्चा 12 5 जा करेगा। तो ये हो गया 5 इंटू 3 प्लस क्या, ये होता है दिमाग। तो 15 और 10 25 कितना? तो आंसर f इज इक्वल टू, कितने लोग कसम से सफल हो गए? अरे यार वही गिने चुने लोग हो रहे हैं। क्या नाम भैया का? हिमांशु गुप्ता, प्रणव पटेल, और भैया सम्यक दीपक जैन, सर उज्जवल, शांतनु दीक्षित। ये कक्षा 9वीं का बच्चा है, 1 साल आगे 10वीं की पढ़ाई कर रहा है। और एक और बच्चा है, आज वो आया नहीं। 2 हैं 9वीं के बच्चे जो 10वीं पढ़ रहे हैं, और अगले साल जब ये 10वीं में होंगे तो 11वीं पढ़ेंगे, और जब ये 11वीं में होंगे तो मैं इन्हें 12वीं पढ़ाऊंगा। फिर 12वीं में क्या करेंगे? नहीं, ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कठिन से कठिन किताब ढूंढ के लाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे।
अरे हाँ कि ना। आप लोग भी 10वीं में अभी हो, 11वीं के कम से कम आधे से ज़्यादा टॉपिक पढ़ सकते हो। यदि मन बना लो तो गेम पलट सकते हो। आप लोग में से कितने लोग हाँ यार, आइडिया अच्छा है। सुनो बच्चे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 6 to 8 फ्री रहते हो। हाथ उठा, हाथ उठा। टीटीएस में फ्री रहते हो? पीएम शाम, हाथ उठाओ। मेरे पास सब ऑप्शन है, मैं बता रहा हूं। प्रणव पटेल नहीं, ध्रुव पटेल, सुधारना आता है। मस्त, वेरी गुड। इसका टी बड़ा, सी बड़ा, ये कोमा हटा दो। पेज नंबर उड़ा दिया ना दीदी, देख लो। वहां एक्चुअली आरएम लिखा होगा। क्या लिखा होगा? आरएम। उस आरएम का मतलब होता है पेज नंबर। रहने दो, मैं आ रहा हूं, कुछ मत करना। अरे डन बच्चा। 6 to 8 वाले फिर से हाथ उठाओ। टीटीएस जा, नीचे जा, पता करके आओ। ग्राउंड फ्लोर, वहां नीचे मैडम बैठी होगी, आमरीन। क्या? रिन। बड़ा कंफ्यूजन नाम है। हाँ, वो बहन है, वो सबमरीन। अरे आम खाते हुए और रिन से कपड़े धोते हुए। बड़े अजीब अजीब से नाम होते हैं। नसीम, नसीम का मतलब बिना सिम का मोबाइल। क्या है? नफीस, बिना फीस के पढ़ाने वाला है। नसर है। यासिर, यासिर या पेर है। कैसे कैसे तो नाम होते हैं। बताओ, ये हाथ उठाओ। टीटीएस 6 to 8 फ्री कौन कौन है? कहां से आते हो तुम? तो 8 बजे छूटेगा तो फिर मंडीदीप कब पहुंचेगा? तो माता पिता अलाउड करेंगे? हैं? करेंगे? हाथ उठा बे, हाथ उठा। युवा, कैसे युवा हैं मेरे देश के। तो फिर सुनो, आज एक जिंदगी का बड़ा काम। माता पिता को फोन कर देना कि आज भी हम बहुत देर से आएंगे, या तुम कल भी आ सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है सुनो, तुम सभी को जो जो आना चाहता है, ये मेरी है लाइव मैथ्स, इसी कमरे में, क्लास 11। क्या? और मैंने जस्ट कल ही चालू किया है। बोर्ड पर आप आए थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई थी खूब सारी, तो वो कल फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया है। मगर वो आपको तब समझ में आएगा जब आप कक्षा 10वीं की क्वाड्रेटिक पढ़ोगे। तो सुनो क्या करना है आपको। आपको आज वीडियो पर पिछले साल, अच्छा मैंने जब लीनियर वो पढ़ाई थी आपको, क्या उसमें मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, तो तुम्हें फायदा मिलेगा। पिछले साल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th की आधे से ज्यादा देख लेनी है आज, बिना फॉरवर्ड किए। मान लो कि उसमें 6 लेक्चर हैं, तो आज 3 लेक्चर खत्म करना है। फिर वो पूरी भी कर लो तो बहुत खुशी की बात है। ठीक, कल आप मंडे स्कूल की छुट्टी करना। बची क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th की प्लस, या तो इसी दिन कर लेना, नहीं तो ट्यूसडे 3:30 बजे यहां पहुंच जाना। और मैंने जो लेक्चर 1 पढ़ाया है ना 11 का, कौन सा, इसका, वो लेक्चर 1 पढ़ना है। तभी तो मंगलवार को लेक्चर 2 में बैठ पाओगे। भाई जिंदगी में बड़ा काम करना। आइडिया थोड़ा देर से आया मेरे को, मगर आया। अरे यस। अब जो बच्चे इसमें हाथ उठा चुके हैं
वो इसी में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बैच ज़्यादा अच्छा है, एकदम शार्प माइंडेड बच्चे इकट्ठे हुए हैं। मेरे पास एक बैच और है जो थोड़ा देर से चालू हुआ है, उसमें धरती के बोझ पड़ते हैं। अब उसमें उन लोगों को आने की कोशिश करना है जो इसमें नहीं आ पा रहे। भाई कुछ तो मिलेगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो MWF, अरे TTS का मतलब समझते हो? ट्यूसडे, थर्सडे और MWF मतलब क्या हुआ कि ना यही चलता ढीला ढाला काम कंपनी में। बैठो, क्या MWF में भी लाइव कक्षा 11वीं का एक बैच है, मैथ्स क्लास 11 लाइव, टाइम है 4 to 6। मगर इसमें वो ही बच्चा आएगा जो इसमें मजबूरीवश नहीं आ पा रहा। ऐसा मत सोचना कि यार इसमें हम 6 पे फ्री हो जाएंगे, अच्छा रहेगा, इसमें चलो। इसमें कंपटीशन अच्छा नहीं मिलेगा, तगड़ा कंपटीशन नहीं है। यहाँ एवरेज बच्चे हैं इस कमरे में, और इसमें सब एकदम काबिल बच्चे इकट्ठे हुए हैं। मतलब ये वाला बैच अभी तक मेरे पढ़ाए हुए सभी बैचों में से अच्छा इस साल का 11th। अरे यस, तो ये आप सब नोट कर लो। इसमें चल रही है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नो के लेक्चर 7 हो चुके हैं, तो उसको समझ में आने के चांस बहुत कम है। फिर भी आके बैठ जाना, क्योंकि ट्रिग्नो में पढ़ा चुका हूं आपको। और इसमें बैठने के लिए ये मेहनत करना और बैठना, तो पहुंचोगे 2 साल बाद IIT 19 में। ठीक है, ये सारा टाइम टेबल फिर से फ्रंट पेज पे नोट करो, और ये काम करके ही डालो, आज तो खत्म हो जाए मतलब इसकी स्थिति। लिखो फ्रंट पेज पे, और सभी लिखो, जिसको आना है नहीं आना है सब लिखो। उससे ये फायदा होगा कि घर जाके पेरेंट से बात करना, या आप कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो, साइंस, इंग्लिश, उस कोचिंग का टाइम आगे पीछे करवा के मेरे में आ जाना। मगर टाइम टेबल लिख के रखो, साल के दरमियान कभी भी इच्छा हो तो आ सकते हो, इसलिए लिख के रखो। हमारा टाइम टेबल चेंज नहीं होता साल भर, या तो MWF 4 से 6 या TTS 6 से 8, जो अच्छा लगे। TTS वाला बैच गुड है, उसके बगल में लिख देना। और जिन्होंने हाथ उठाया था वो तो आज रुक के जाना और अच्छा काम करके जाना। और क्वाड्रेटिक का पैकेज मैडम से ले लेना, तभी 10th की वीडियो पिछले साल की समझ में आएगी। डन? लिख लिया? चलो दादा, अगला क्वेश्चन। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, नंबर वाला 4, मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर dot when both the numerator and denominator are ARER decreased by 6, comma, then the denominator becomes 12 times the numerator. Find fraction. Done दादा? Very good. पहला क्या दिया? 4 more than denominator of fraction is 4 more. Twice of numerator से कितना है? ज्यादा। हेलो, और क्या बोल रहे हैं? डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 6, व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 6, देन द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम। डिनोमिनेटर में से भी 6 घटाओ, न्यूमरेटर से भी 6 घटाओ, तो ये 12 टाइम्स हो जाता है। कितने लोगों ने सेम
पैटर्न पे लिखा, वही सही आंसर निकाल पाएंगे। अच्छे से हाथ उठाओ। एक भी बहन बेटी से नहीं बना। आइए देखिए बोर्ड पे, लिखो होमवर्क, लिखो होमवर्क, लिखो फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बुक में से ढूंढ ढूंढ के करना है। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधे रखो, पीछे सरक के बैठो। अरे यश, अब अगला क्वेश्चन भैया तू लिखना, क्यों यहाँ ये खाली जगह वहां लिख ले बड़े बड़े अक्षरों में। यहाँ 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 पर होमवर्क, फ्रैक्शन क्वेश्चंस सॉल्व फ्रॉम ऑल पॉसिबल डिफरेंट बुक्स। अरे यस, अगला क्वेश्चन लिखो, इफ ट्वाइस द सुहाग्स एज, बच्चा है एक छोटा सा, उसका नाम है सुहाग। इफ ट्वाइस द सुहाग्स एज, अरे रुको रुको रुको, मैं रिपीट बोल रहा हूं यार। इफ ट्वाइस द सुहाग्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू हिज फादर्स एज, कोमा द सम इज 70। सही है? आगे लिखो डॉट, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सुहाग्स एज, द सम इज 95। फाइंड एजेस of Suhag and his father Shri Ramnik Lal। रमनिक लाल। कोरे तूने क्वेश्चन पूरा लिखा गोलू? कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? दिखा ला, दिखा। हाँ तो गोलू लिख पूरा। ये राइजिंग कल्चर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या बोला? ट्वाइस द सन एज एडेड टू फादर एज, 2s प्लस, अब आगे क्या लिखा? अब सुनो, चाहो तो इसको दुगना करके घटा दो, या चाहो तो प्लस माइनस कर लो, क्योंकि ये 1 2 1 2 है। तो एक बार जोड़ो, एक बार घटा दो। हेलो, इसको दुगना कर लो, वो मुझे सस्ता लग रहा। अच्छा, भैया कह रहे हैं सीखने के लिए एक बार बता दो। तो 1 और 2 को ऐड किया। हेलो हेलो हेलो, नहीं, ऊपर देखो। इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या हो गया? 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 55 नहीं, 55। क्या तुम्हारा भाई भी फा बोलता है? बस फा है। हाँ, 1 में से 2 को, तो 2s में से s गया, f में से 2f गया। अब इन दोनों को जोड़ना है। ये है तरीका। जब भी 1 2 2 1 है तो कठिन कठिन होता है। 19 37 और 37 19, तो सबसे सरल मेथड यही पड़ेगा। कौन सा? एक बार जोड़ दो, एक बार। तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या हो जाएगा बोलो? और हमेशा क्या माना करो, उन्होंने हमसे 5 ईयर बिफोर एज बोली हो तो भी हम प्रेजेंट ही मान के चलेंगे। तो s बराबर 15 इसमें पुट कर दूं बच्चा? नहीं, इसमें पुट करता ज्यादा सस्ता पड़ता। तो बोलो, तो आंसर करके क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड प्रेजेंट एज ऑफ सुहाग इज 15 क्या महीने, एंड हिज फादर इज, ऐसा लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। अच्छा, आप लोगों ने सीधा शुरू कर दिया होगा लेट एक्स एंड वाई। मैंने आपको क्या सिखाया? क्रिएटिविटी। क्या?
सब लोग एक्स एंड वाई मानते हैं, हम क्या मानेंगे? हम कुछ नया सोचेंगे। इसलिए मेरा पूरा मेथड लिखो, लिखो लिखो। एफ और एस लिया है। कितने लोगों ने एफ और एस लिया? ये है काम के मेरे दोस्त। राइजिंग कल्चर कुछ काम का नहीं निकला। बाकी लोग लिखो इस मेथड से। ऊपर हेडिंग, अरे दीदी काटा पिटी नई जिंदगी में, लिखो सुहाग मेथड। डन डन। अगला क्वेश्चन लिखो भाई, लिखो। आई एम 3 times as old as my son. Dot. 5 years later, comma, I shall be TWO2 and a half times as old as my son. How old am I and how old is my son? किसी को कुछ अधूरा क्वेश्चन लिखा हो तो हाथ उठाओ, तो मैं फिर से बोल दूं। चलो बोल रहा हूं। आई एम 3 times as old as my son. Dot. 5 years later, comma, I shall be 2.5 times, मतलब 2.5, मतलब 5/2, as old as my son. How old am I and how old is my son? सन का 3 गुना करोगे तो पप्पा के बराबर होगा, फादर का नहीं। अरे हाँ हाँ। और केस 2 क्या है? आफ्टर 5 years, एजेस। अबे गोलू पहले उम्र तो सोच ले। अरे दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे और सन होगा 2.5 times क्या? अरे फादर ही बड़ा रहेगा तो 5/2 क्या? तो ये 2 सामने गया। 5 और एस अलग अलग दिखने चाहिए, सेम मत बना देना। एफ बराबर क्या है? अरे बच्चा फिर से 15 ही साल का है क्या? कुछ भी बोलो तुम, फ्रंट सीट पे बैठकर हैं। 40 बोला तूने, तो क्या बोलेंगे इसको? आंसर, रिक्वायर्ड प्रेजेंट एज ऑफ अब्बा एंड इट्स डब्बा इज 45 and 15 years रिस्पेक्टिवली। लिखो ऐसा। हिलो नहीं, हिलो नहीं बैठे बैठे। दोनों मैडम को याद दिला कर आओ कि 11th के टेस्ट पेपर आ गए फोटोकॉपी से कि नहीं। क्या बचे? अगो में S-5 हो जाएगा। हाँ तो हो सकता है, उसमें क्या। काटो उसको, गलत है तुम्हारा। -5 थोड़ी करेंगे। 5 साल बाद बताओ पापा और जवान हो गए हैं, नई मम्मी ढूंढ के लिया है तुमने। अरे छोड़ो ना भाई, तू काट तेरा। अगला क्वेश्चन करो। वो गुजराती है, तुम क्या समझ रहे हो? तो तुम गुजराती उसका पक्ष लोगे। अगला क्वेश्चन करो। अरे तुम लोग पार्टी में कितने लोग आए थे तुम में से? 1 2 सिर्फ? राम राम।
और तो अपना ही है गुजराती समाज, उसमें भी नहीं आया पार्टी में। नालायक लोग हो, तुम्हें पता ही नहीं चला कि जिस जिसका सिलेक्शन हुआ उसको कितना रिस्पेक्ट मिलता है। वो देखते तभी तो इच्छा होती कि लाओ यार हम भी मेहनत करें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखें, लिखिए। सुहाग एंड साजन, क्या? सुहाग एंड साजन, SAJAN, सुहाग एंड ARERTWO फ्रेंड्स, एंड their THEIR edges differ by, नंबर वाला 2 लिखो, फिर लिखो ईयर्स, डॉट, आगे लिखो। सुहाग्स फादर रमणीक लाल is twice as old as Suhag, and Sajan is twice as old as his sister Suhagan. सुहागन नाम है लड़की का, ले। डॉट, द एज ऑफ रमनिकलाल एंड सुहागन डिफर बाय 40 ईयर्स, 40 ईयर्स। फाइंड द एजेस ऑफ सुहाग एंड साजन। साजन साजन मोर साजन साजन करुणा। हिलो नहीं भाई, तो कुछ गलत थोड़ी है, दोस्त हैं वो, फादर और सन थोड़ी हैं वो दोनों। अरे हाँ की ना, ये बैग दूर रख दो, हाँ नीचे रख दो, हाँ करूं मैं, ले ज्यादा ही नजर लगा दी इसको मैंने। हाँ तो तुम जानो नीचे, जाने मुझे क्या, मेरी तो संडे टू संडे है। चेहरे से हाथ हटाओ। हाँ क्या कहा गया है, शुरुआती पढ़ो, पढ़ो ना। दोनों का डिफरेंस G माइनस J इजिकल टू क्या, अब क्या दिया, 2 इंटू G। नहीं, साजन और सुहागन का कोई रिश्ता है क्या? और इतना सही है। हाँ तुमको क्या ऑब्जेक्शन है बताओ, बोलना, शर्मा रहा। हाँ क्या इसमें क्या क्या लिखा, इंग्लिश पढ़। तो बड़ा कौन है, साजन की सिस्टर? साजन बड़ा है ना, तो छोटे में लगेगा पटला बराबर होने के लिए। अरे हाँ मत तो लिखो, अरे यस। तो चलो इधर दिखाओ, एन बराबर क्या और आर बराबर क्या, सही है सही है। साजन 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 3G बोलो, बोलना है, सीधे होकर बैठो तुम। साजन अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन लिखो साहब। 10 years ago, comma, Ramnik Lal
was 12 times as old as his son Suhag, and 10 year hence, comma, and 10 year hence, comma, he will be twice as old as his son will be. Find their THEIR प्रेजेंट एजेस. करिए साहब. बोलो रे बाबा रे. वेरी गुड. क्या है अब की बार, क्या क्वेश्चन क्या कह रिया? हाँ बोलो. पहला केस बोलो. 10 ईयर अगो. हाँ हाँ, ऐसा क्या? अरे यस है ना, ये मत भूल जाना नहीं तो लफड़ा हो जाएगा. और क्या बोल रहे हैं? आफ्टर. हाँ, तो r प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ. तो यहां 12 है और वहां 2 है, इतना चेंज हो जाएगा बताओ. r माइनस 10 इज इक्वल टू 12g माइनस 120. अब बोलो g बराबर कितना? साथ में नहीं लिखना, मैं कैसे समझाऊं? अरे यस, तो g बराबर 12 इसमें रख दिया. बच्चा 12 साल का है, पप्पा 34 साल के. अरे यस यस, लिखो साहब लिखो. यानी पापा जब 22 साल के थे तो बेटा आ चुका था. अरे हाँ कि ना? मिटा दूं. अगला क्वेश्चन लिखो. 5 years hence. अगला क्वेश्चन पहले लिख लो जगह छोड़ के, फिर बोर्ड से नोट कर लेना. 5 years hence, कोमा, Ramniklaus apostrophe s, age will be 3 times the age of his son Suhag. डॉट. 5 डॉट के बाद आगे लिखना है 5 years ago father was 7 times as old as his son Suhag. डॉट. फाइंड their present ages. 20 साल में हो गया बच्चा है. गैर कानूनी शादी है इन लोगों की. मतलब क्या क्या आंसर आया चेक कर ले अच्छे से बेटा. शादी गैर कानूनी है भाई. इस आर.डी. शर्मा किताब पे केस हो जाएगा यदि ऐसा क्वेश्चन उसने डाल दिया कि बेटा दुनिया में आ गया जब पापा 20 साल के, जबकि इस देश में कानून है कि पापा 21 और मम्मी 18 एटलीस्ट. ले कैसी मतलब गलत गलत काम सिखा रहे हो तुम देश को. राइजिंग कल्चर है ये, नया कल्चर. मम्मी बड़ी पापा छोटे हैं, तो ये भैया का नया कल्चर है ना. इसमें मम्मी बड़ी और पापा छोटे. अरे हाँ ना. सचिन तेंदुलकर की वाइफ कितनी साल बड़ी है सचिन से? 8 साल. कितने? यस, दे बिलोंगिंग टू राइजिंग कल्चर. अरे हाँ ना भैया. तुम दोनों क्वेश्चन करो, नए बच्चे कोशिश ही नहीं कर रहे हो मालूम. आराम से बैठे हो, सोच रहे हो कि ये पागल करेगा हम छाप लेंगे. हाँ यही सोच रहे हो तुम. तो कर क्यों नहीं रहे हो दोनों जने? टोको मती, बड़े लोग हैं ये. क्या आंसर आया दोस्त? सन की? कौन है सन की?
कह रही है सन की एज। बहुत बढ़िया भैया ने सही निकाल लिया पहले दिन। कौन से स्कूल के हो तुम? सेंट मेरी। ऐसे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और आंसर गलत लेकर आते हैं। बताओ आप है? सेंट मेरी, मेरी महिला थी कि पुरुष थी? तो संत मतलब, सेंट मतलब संत, तो संत पुरुष होते हैं कि महिलाएं भी होती है? 25 दिसंबर के दिन एक दूसरे को क्या बोलते हैं? मेरी क्रिसमस। हाँ, तुम कल से बोलना तेरी क्रिसमस। क्या? अरे हाँ कि ना। स्कूल का नाम कोई पूछे क्या है तो कहना सेंट मेरी नहीं, सेंट तेरी। बोलो मैं कर दूं क्या? हाँ, आइए खुश होके पढ़ाई करो। क्या? एकदम सरल सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। क्या था? 10 ईयर एगो था क्वेश्चन की 5 ईयर? कुछ तो जगह बचाऊं। और फिर क्या था? कितने ईयर? हाँ बताओ क्या था? 5 ईयर एगो क्या था? अब्बा डब्बा में क्या था रिश्ता? 3 टाइम्स। सिंपल सी बात है। रमनिक लाल 7 टाइम्स था। बोलो। और यहां क्या हो गया? सही है? अरे हाँ 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 ठीक है। तो बोलो बोलो आंसर करके सेंटेंस पूरा लिख दीजिए। अब्बा इतने साल के, डब्बा इतने साल के भाई। अरे यस, लिखा भाई साहब आपने। अभी सॉल्यूशन लिखोगे है ना, क्योंकि तुम खुद कर ही नहीं रहे थे। इतनी देर में भी तुम नहीं सीख पाओगे तो फिर क्या मतलब जीवन का? आने देना, आएंगे ना, जाएंगे कहाँ जिंदगी में। अरे यस, अपन सुकून से कर रहे हैं ना, टाइम बहुत है भाई। अभी स्कूल खुले ही हैं तुम्हारे और मेरा सिलेबस कंप्लीट है। रिवीजन चालू करेंगे अपन तो। आप लोग को एक काम करना है भाई। आप लोगों की लाइब्रेरी में, स्कूल में पिछले साल के ऐसे 1 के पेपर रखे होंगे, रखे होते हैं। वो या तो इशू करा लेना, कहना 3 दिन के लिए चाहिए या 1 दिन के लिए चाहिए। यदि वो मना करे कि नहीं साहब हम नहीं दे सकते, तो सभी अच्छे स्कूल की लाइब्रेरी में फोटोकॉपी मशीन होती है। 1 रुपये या 2 रुपये में 1 पेज की फोटोकॉपी होती है। उनसे कहना आप कर दीजिए, ये लीजिए पैसे। वो बोले कि हम देंगे भी नहीं और फोटोकॉपी मशीन भी नहीं है, तो पप्पा का मोबाइल ले जाना, कहना भाई फोटो खींच लें दे। वो बोले ये भी नहीं करेंगे तो चिल्ला चोट करके आ जाना, कहना काय को खोल रखी लाइब्रेरी हैं। वो बोले कि पिछले साल के क्वेश्चन नहीं है पेपर, तो कहना फर्जी स्कूल, फर्जी लोग, चल प्रिंसिपल के पास उनके मुंह पे बोलूं। अरे हाँ कि ना, तुम आवाज नहीं उठाओगे तो दबाए जाओगे और हर कोई आके तुम्हें दबा के चला जाएगा। अरे यस, और बचपन से ही नेतागिरी उभरती है। यदि आपको कल का प्रधानमंत्री बनना है तो आज से ऐसा गलत काम का विरोध करना पड़ेगा। कहना साहब आपने स्कूल खोल रखी है, लाइब्रेरी खोल रखी है, हमको पास्ट ईयर के ऐसे 1 के पेपर उपलब्ध करवाओ। सीबीएसई जैसी बड़ी एग्जाम भी अपनी वेबसाइट पर पेपर रखती है, आईआईटी रखती है, तो तुम क्या उससे बड़े हो गए जो तुम नहीं रखोगे क्या? और इसकी बहस अभी से शुरू कर दो, तो थोड़े दिनों में सारे स्कूल से 1-1, 2-2 पेपर आएंगे, अपन सारे पेपर कर लेंगे। फुल चाहिए अपनी लड़ाई काय के लिए? फुल मार्क्स काय के लिए? छोटी बात ही नहीं करनी। अब फिर से होमवर्क लिखो। सॉल्व ऑल, यहीं लिख लो, यहीं लिख लो। सॉल्व ऑल क्वेश्चंस related to ages from all possible books
आपको अपने घर के आसपास मान लो कोई बच्चा एमपी बोर्ड का रहता कि न ला तेरी भी बुक, अरे यस, आरडी, आरएस, और कौन सी मैंने नाम लिखवाया था, पीके गिरे, पीके गिरे, ढूंढी नहीं ढूंढी तुम लोगों ने? बुक की दुकान पे जाओ ना, 20-30 रुपए की किताब है, बहुत काम की है। क्या नाम राइटर का? पी के गिरे, क्या? अरे हाँ की ना, अरे यस। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए, पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। क्या लिखा बच्चे तुमने? एंड बी, हाँ, पॉइंट्स ए एंड बी, ए आर ई आर, 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन आ हाईवे डॉट अ कार, एक कार, अ कार, स्टार्ट फ्रॉम ए कैपिटल बनाना है ना, एंड अनदर फ्रॉम बी, कैपिटल बी, एट द सेम टाइम, डॉट इफ दे गो इन, इफ दे गो in the same direction, they meet in 9 hours, and if they go in opposite directions, they meet in 9/7 hours. Find their individual speeds. करिए, कोशिश करिए, ये नया है, मैंने नहीं सिखाया, फिर भी कोशिश कीजिए। कुछ चीजें हम पिछले जन्म से सीख कर आते हैं, देखते हैं कितनी याद है। आइए देखिए, देखना, चेहरे से हाथ हटाओ। एक एम्बेसडर है और एक हैचबैक है, यस। इसकी दूरी कितनी है? यस। लेट स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट ए इज ए किलोमीटर पर आवर। खेल खत्म, कंफ्यूज ही नहीं होंगे अपन। एंड लेट स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट बी is what if they move in same direction। तो सेम डायरेक्शन का मतलब ऐसे है ना? नहीं नहीं, ऐसे सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो ए है और तो वो ऐसे गए, तो ए की स्पीड स्लो होगी और बी उसको ओवरटेक करेगा। तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, और ये कितना है? यस। तो अब जरा सोचो, ए कार जो है उसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, तो ए चलेगी इन 9 आवर्स। कितना चलेगी? 1 घंटे में कितनी चलती है ए? सीधे होके बैठ, दोनों हाथ टेबल पे, तो 9 घंटे में कितना चलेगी? 9 ए। बी कितना चलेगी? तो इसी को तो कहेंगे क्या? तो डी बी माइनस कितना? अरे हाँ हाँ, तो ये कितना हो गया? ठीक है ठीक है। अब ये केस 1 था, अरे सही है। अब केस 2 क्या होगा साहब? चेहरे से हाथ हटाओ, बोलो। तो इसके लिए ये फोटो है, ठीक है। अब इसके लिए फोटो, केस 2 के लिए।
तो ये कार चली ऐसे और ये कार चली ऐसे, तो इसका नाम डी ए डैश डी बी। तो अब इनको कितनी देर में मुलाकात करनी है? 9/7 क्या? तो ए चलेगी केस 2 इन 9/7 आवर्स इजिकल टू कितना? इसी का नाम क्या? अरे हाँ हाँ, ओए आगे देख, ऊपर देख, तेरे को मैंने सरका के बिठलवाया था ना, तू क्यों नहीं जा रहा उधर? उधर हो जा। हाँ, वो छुप जाता उसके पीछे। बोलो बी, तो ये क्या है? तो डी ए डैश प्लस कितना? तो 9/7 है, 9 इजिकल टू कितना? तो ये कितना हो गया? A/7 प्लस B/7 इजिकल टू 10। तो A प्लस B बराबर कितना? तो बस अब आप दोनों को सॉल्व कर लेना, यहां कर ही देता हूं है। B प्लस A बराबर 70 और B माइनस A बराबर कितना? तो इनको जोड़ा 40 और A बराबर kmph, क्या? किलोमीटर पर आवर। तो हम लिखेंगे 100 स्पीड ऑफ कार्स एट पॉइंट कैपिटल A एंड कैपिटल B आर रिस्पेक्टिवली 30 किलोमीटर पर आवर एंड। एक और डायलॉग लिखेंगे, यदि कार इस तरफ आई तो A की स्पीड कम है, उस तरफ यूं जाती और ओवरटेक करना किसको पड़ता? A को। तो हम लिखते कि देयर इन वी मूव देम इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इन केस 1, देन स्पीड ऑफ A will be more than that car start from B, then answer will be। एक काम करो ना, A और B नाम ही मत रखो भाई, वो टीचर में अकल नहीं, वो मार्क्स काट लेगा। यदि उसके पास कौन सा सॉल्यूशन है उधर वाला, तो वो मरवा देगा अपन को। अपन आंसर करके मालूम क्या लिखेंगे? सो स्पीड ऑफ कार्स आर 30 एंड 40 बस। हाँ, क्योंकि इधर गई तो स्पीड बी की ज्यादा है, उधर गई तो दोनों एक ही ज्यादा रखनी पड़ेगी, तभी ओवरटेक करेगी। अब ये तो मेरी अकल चल रही है, उसकी थोड़ी चलेगी। तो वो आपके मार्क्स काट लेगा कि इसने उल्टा आंसर निकाला। 2 ही होंगे। हाँ हाँ समझा। तो और कौन सा तीसरा चौथा केस? 2 ही होंगे, तू घर से 4 ढूंढ के लिया। अगले साल 11 फ्री तेरे को मौका है 41,000 रुपीज बचाने का। 4 केस बना के लिया। अरे यस, करो इसको जल्दी फटाफट। चेहरे से हाथ हटाओ, लिखो अगला क्वेश्चन। सुहाग, सुहाग पे दोनों तरफ ऐसा कॉमा ऊपर, इन्वर्टेड कॉमा। सुहाग ट्रैवल्स, सुहाग चलता है 600 किलोमीटर्स टू हिज होम, पार्टली बाय 10। थोड़ा सा ट्रेन से, पैदल नहीं चलता गोलू, थोड़ा सा ट्रेन से, एंड पार्टली बाय कार, एंड थोड़ा सा कार से। यस। डॉट ही टेक्स TAKES 8 hours 8 घंटे। ही टेक्स 8 hours if he travels 120 kilometers by train and the rest by car. Dot. He takes 20 minutes longer if he
travels 200 kilometer by train and rest by car. है? एंड रेस्ट बाई कार हो गया. आगे लिखे फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार इंडिविजुअली. इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेन की स्पीड कम है और कार की ज्यादा है. हाँ, क्योंकि 120 किलोमीटर की जगह जब 200 ट्रेन से चल रहे हो तो समय, सिंपल सी बात है कि ट्रेन में ज्यादा बैठने से समय. लाइए जल्दी फटाफट कर दूं. आज ये मेरी लंबी क्लास क्यों है इन बच्चों की, बताओ. नहीं, ये मैंने टिकट बुक करी, देखो अब भी हाल आपके सामने. तो मैं 16, 17, 18, 19, 20, 21 सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे इसको अटेंड करने जा रहा हूं गुरुदेव के यहाँ. और वेडनेसडे और क्या, तो मेरी 12th कब लगती है, टीटीएस. तो 12th का नुकसान कितनी क्लास हुआ. और हर दिन में कितने घंटे पढ़ाता हूं, 2 घंटे. तो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे कितना, मैं जा रहा हूं तो 6 घंटे पढ़ा के जा रहा हूं. बच्चों का कोई नुकसान नहीं. और उस दिन भी खास बात, ऐसा नहीं कि छुट्टी. उस दिन लकी सर आएंगे, इन लोगों को कुछ वो टॉपिक पढ़ाएंगे जो एक्चुअली मैं नहीं पढ़ाता, जैसे स्टैटिस्टिक्स. आईआईटी में नहीं होता है मगर स्कूल में होता है. तो आप लोगों की भी संडे के दिन छुट्टी नहीं है. उस दिन लकी सर की क्लास लगेगी और स्टैटिस्टिक्स और सिमिलर ट्रायंगल बचा है ना. वो मेरे ख्याल से अगले संडे को तो मेरी है ना, उस दिन भी मैं सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा दूंगा मेरे स्टाइल से. अगले संडे खूब सारे डाउट लेकर आना इस चैप्टर के, और एब्सेंट मत होना, ठीक है. और इन 3 दिन 11th वालों का भी तो नुकसान होगा. तो अगले संडे मैं 11th वालों को 6 घंटे पढ़ा दूंगा, एकदम ईमानदारी. अरे हाँ कि ना. आप लोगों की क्लास में लेट आता हूं क्योंकि सिलेबस कंप्लीट है और तनाव नहीं है दिमाग में. तो अभी इस वाले क्वेश्चन को करूं कि होमवर्क दे दूं, बन गया है, करके दिखाऊं क्या. अरे दिखा दें दो यार. बता क्या था क्वेश्चन, क्या था, बोल देना थोड़ा सा. हाँ रुको. लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू टी किलोमीटर पर आवर. ओके. और स्पीड ऑफ कार बोलो. हाँ और बोलो. रुको. स्पीड इज इक्वल टू, वो इधर देख, डिस्टेंस अपॉन क्या, तो टाइम इज इक्वल टू क्या, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल टू 8 आवर्स, केस 1. और टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल टू 8 आवर 20 मिनट्स. सही लिखा मैंने, चेहरे से हाथ हटाओ. तो टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या हो जाएगा, कितना 120 अपॉन क्या टी. तो टोटल कितना चलना था, 600 चलना है, उसमें से 120 गए. वही ऊपर देखो, 200 अपॉन टी प्लस अपॉन इज इक्वल टू, नहीं रे मैं सिखा रहा हूं, ये 20 मिनट है ना, नहीं 20 अपॉन 60 आवर. मिनट को घंटे में बदलने के लिए ये कंधे पीछे सीधे होकर बैठने का. अरे यस. तो बताओ कितना हो गया ये, 200 अपॉन टी प्लस 400 अपॉन सी इज इक्वल टू 3. तो 8 या 24 और 1. अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेना भाई. तुम्हें वो एक काम करना, 1 अपॉन टी को u मान लेना और 1 अपॉन सी को क्या, तो 120
यू प्लस 480 वी इजिकल टू 8। अब इस पूरे को तुम 8 से काट सकते हो ना यार, तो ये कितना 15 यू 60 और ये पूरा 25 से कटेगा 8 यू 16। अब हो जाएगा यार, तो जो वी यू और वी आएगा उसको रेसिप्रोकल करना, तब आंसर सी और टी मिलेंगे। डन मालिक। अपन मिलेंगे अब अगले संडे आमने सामने, मगर जो नए बच्चे हैं उनका छूट गया है। आपका ये बगल वाला रूम वीडियो लाइब्रेरी है, जब दिल चाहे आओ वीडियो से पढ़ो, हेडफोन हो सके तो घर से लेकर आना, वो मोबाइल के जो होते हैं ना ईयरफोन वही, नहीं हो तो हम दे देंगे। कॉपी पेन लेकर आना और घर में जम के मेहनत करना। और जिनको मैंने सलाह दी मंगल की 6 से 8 की क्लास में बैठने की, हेलो, मंगल की 6 से 8 की क्लास में बैठने की जिनको सलाह दी, उनको 10th का क्वाड्रेटिक थोड़ा बहुत आज थोड़ा बहुत कल और फर्स्ट लेक्चर जो हो चुका है वो भी देखना है, तभी मंगलवार की क्लास समझ में आएगी। थैंक यू। नहीं, एक्चुअली तुम जब क्लास में होगे ना, 10वीं का बच्चा क्लास में होगा तो मैं तुम्हें देख देख के पढ़ाऊंगा, तुम्हारे नज़दीक आके कॉपी देखूंगा, नहीं समझ में आएगा तो बगल में आके समझाऊंगा। मगर क्लास में कोई 10वीं का नहीं है और सीधे तुम वीडियो पे देख रहे हो तो तुम टेंशन में चले जाओगे। इसलिए लाइव बुला रहा हूं कि मैं नज़र रखूंगा, आगे बैठा लूंगा तुम लोगों को, ये रहेगा। इसलिए लाइव, नहीं तो MWF 4 से 6 आ जाओ, ठीक है। थैंक यू। अरे इनको निकल तो जान दो यार, ओ निकल तो जान दे, रुक जाओ भाई, और रुक जाओ भाई, गेट के इधर उधर हो जाओ, निकलो रे बाबा 10th वाले जल्दी। बगल में वीडियो लैब है, जिसको वीडियो लैब में जाना है